वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में कनेक्शंस होते हैं और तीनों जगह ही सही है। मैं किसी को गलत नहीं ठहराती हूँ। कोई कहेगा दशा नहीं सही है, कोई कहेगा दिशा नहीं सही है, कोई कहेगा नाम में प्रॉब्लम है। अब देखिए, वक्त ऐसी चीज़ है जिसको पलटा जा सकता है, लेकिन उस वक्त के अगर आप अनुसार चले, वक्त के विपरीत चलेंगे तो वक्त भाग जाएगा, आप वहीं खड़े हो जाएंगे। दूसरी अहम बात है कि दिशा नहीं चेंज की जा सकती, दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप दक्षिण की दिशा में रह रहे हो या दक्षिण पूर्व में रहते हो या दक्षिण उत्तर में रहते, सॉरी उत्तर तो नहीं होगा, दक्षिण मतलब साउथ वेस्ट में रहते हो, पश्चिम में, या फिर इस तरीके की कोई नॉर्थ वेस्ट में रहते हो, तो हो सकती होंगी आपको कई प्रॉब्लम। कुछ जोन्स आपको नहीं सूट कर सकते हैं, तो उन जोन्स को या उन जोन से उठ करके आप कहीं और बैठ सकते हैं। करेक्ट? सो व्हाट हैपन्स कि यू कैन चेंज योर sleeping position, working positions, you can change your place, you can move to a different place. नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, बट एस्ट्रोलॉजिकली दशा को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि दशा को कैसे बदलेंगे? हाँ, उसके कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ दान पुण्य कर लिया, कुछ पहन लिया, कुछ धारण कर लिया, तो कई सारी चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप नाम में करेक्शंस करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। मेरा नाम ज्योति जगवानी है, ज्योति जगवानी ना होकर के मेरा नाम जसमीत होता, या मान लीजिए जसलीन होता, कुछ और होता, तो वो आइडेंटिटी होती। या मेरा नाम शाहरुख खान होता, तो वो मेरी एक आइडेंटिटी होती। तो उससे एक आइडेंटिटी क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि यूनिवर्स में आप वो वाइब्रेशंस को भेज रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर किसी नंबर पर अपने नाम को जब रखते हैं तो वो प्लानिटरी पोजीशंस को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं। मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ सूर्य से है, मंगल से है, या शुक्र से है, या राहु से है, या शनि से है, कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर से आपकी स्ट्रेंथ होती होगी, राइट? अब वो आप उसको अपना नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो या तो आप उसके स्टोन्स धारण कर लेंगे। अच्छा, स्टोन्स का काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके रीजंस ये है कि आज की डेट में मार्केट में जो ओरिजिनल स्टोन्स है वो बहुत कम आते हैं। मैक्सिमम स्टोन्स ग्लास फिल्ड या फिर केमिकल वाले या लैब मेड होते हैं, तो उसकी कोई काम करते नहीं है। हाँ, कलर की बात और है, बट पर्टिकुलर वो स्टोन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो नहीं काम कर रहा होता है। नाम आप अपना सिद्ध खुद कर सकते हैं, एक सही नाम चुन करके, एक सही अक्षर को चुन करके, या सही अक्षर को उस नाम में जोड़ करके या हटा करके आप अपने नाम को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इससे आपका जो दुष्प्रभाव है दशा का, या कहीं दूसरे कोई प्लैनेट का या फिर दिशा का, वो नेगेट कर देगा और आपको स्ट्रेंथ मिलती रहेगी। यानी कि हम अगर विटामिन्स लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है टू फाइट बैक विद द फैक्ट कि हम डिजीज़ को फाइट कर सकते हैं। देखिए, इतनी आगे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, लेकिन किसी का इलाज नहीं है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का या HIV एड्स जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं है, पर उसको फाइट करने के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिससे लोग उसको फाइट बैक कर सकते हैं, एक इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ वक्त अपने लिए खरीद सकते हैं। इसी तरीके से आप नाम को सिद्ध करके आप अपने आप के लिए नेगेटिव चीज़ों से फाइट बैक कर सकते हैं उस दौरान। फिर जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी की पूरी तौर से, मतलब कहते हैं ना, कमी, वो ख़त्म हो जाएगी और आप उसको भरपूर दे पाएंगे, तो यू बिकम अ स्टेबल पर्सन, राइट? एंड कहीं भी कोई भी चीज़ को करने के लिए उस पर विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप सोचेंगे कि आपने विश्वास नहीं रखा तो वो चीज़ काम करेगी, नहीं। देखिए, 2 माइंड्स पे कभी काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे जो 3 लेवल्स ऑफ माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, इन सब पर हर एक तल होता है हमारा, और उस तल पर उन चीज़ों का एक बिलीफ सिस्टम काम कर रहा होता है। अगर मेरे सबकॉन्शियस में डाउट है और कॉन्शियस माइंड में मैं उसको बिलीव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो कभी काम नहीं करेगी। अंग्रेज़ी में इसको एफर्मेशंस कही जाती है, जिसमें आप कोई सिस्टम को बिलीव करते हैं और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज़ को फील करते हैं और उसको बार बार दोहराते हैं विद एन इंटेंट कि वो हो गया है आपके साथ और वो हो रहा है और आप उसकी फीलिंग ले रहे हैं। तो कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन करने में थोड़ा सा प्रयास ज़रूर लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट वाली बात है, बट हाँ, एक प्रैक्टिस इज़ नीडेड। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड इनसिक्योरिटी इज़ अ साइन ऑफ वीक माइंड, ये मैं हमेशा कहूँगी और कहती आती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपका आपकी सोच, आपके विचार अगर नहीं है, अगर आपका मन कमज़ोर है, तो फिर आपके अंदर कई सारी इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होंगी। अपने आप पर विश्वास करना, उन चीज़ों पर काम करना और जो आप कर रहे हैं उस पर फुल फेथ होना ज़रूरी है। मिस्टेक्स आर नॉट अ प्रॉब्लम इज़ नॉट टेकिंग एन एक्शन, इज़न्ट इट? तो सारी चीज़ों का अगर मैं एक जिस्ट बनाऊँ, एक सिनॉप्सिस दूँ आपको, तो ये है कि वास्तु करने वाले हैं या एस्ट्रो करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो उस सिस्टम पर अटूट विश्वास रखिए और उन चीज़ों को एकदम तहे दिल से प्रैक्टिस करिए, मान कर चलिए ये काम करती है और ये काम करेगी, फिर आप जो कह लें। नहीं तो फिर क्या होता कि जो पत्थर के देवी देवताएं बनाए जाते हैं वो अभिमंत्रित होती हैं, उनको अभिषेक किया जाता है और उनको बुलाया जाता है, निवेदन किया जाता है कि आप इसमें आएँ और विराजमान करें। तो वो सारी थॉट्स, सारी बातें जो हैं वो हमारे मन की हैं। मंत्र जो है बोलने का एक प्रयास होता है। जब तक आप एक मंत्र को हज़ारों दफ़ा नहीं बोलते वो सिद्ध नहीं होता। सही बात है। तो उसी तरीके से अपने नाम पर, अपने काम पर, अपने थॉट्स पर, अपने एक्शंस पर विश्वास करिए, वो काम करती है। फिर चाहे वो दूसरा उसको नकार भी दे, आपके लिए काम करेंगी। और जो नकार रहा होगा उसके लिए, मतलब कहते हैं ना, पारस मनी भी हाथ में दे देंगे तो वो उसके लिए एक मामूली सा पत्थर बन जाएगा। तो आप अपने शब्दों को पारस मनी बनाएं और उस पर काम करें। यू विल अचीव द सक्सेस। बाकी बातें मैं और जल्द करूँगी। और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोगों के पीछे, उन सारे बातों पर गौर मत फरमाइएगा, उनको इग्नोर मारिएगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा और बस खुश रहिएगा।